नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। आइए आज बात करते हैं क्रिकेट की, क्योंकि एक विराट विवाद चल रहा है क्रिकेट में और वो विराट विवाद विराट कोहली के ऊपर है, उनके प्रदर्शन को लेकर के कि वो क्या करें, उनको रखा जाए नहीं रखा जाए। मतलब आप समझिए इस तरीके की बातें अब शुरू हो गई हैं। ये एक खिलाड़ी के जीवन में आता है, पहले उसके कसीदे पढ़े जाते हैं, उसके बाद फिर वो शिखर पर पहुंचता है और उसके बाद धीरे धीरे करके कुछ लोग ये बोलने लगते हैं कि अब शायद उनको आराम कर लेना चाहिए, अब वो थक रहे हैं, चूक रहे हैं, नए लोगों को मौका दें। तो वो वाली स्थिति अब विराट कोहली के लिए क्या आ गई है या कुछ लोग अनायास ये बात बोल रहे हैं? क्या हो रहा है, आइए आपको जरा पर्सपेक्टिव बताएं। तो विराट विवाद में कपिल देव जो पूर्व कप्तान है भारत के, उन्होंने ये कहा कि आपके पास बहुत सारे विकल्प हैं विराट कोहली के लिए, जो फॉर्म में हैं उन्हें खिलाइए, सिर्फ बड़े नाम पर मत जाइए। आपको यह देखना है कि अभी फॉर्म में कौन है। आप एक स्थापित खिलाड़ी हो सकते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि लगातार 5 मैच में नाकाम रहने के बाद भी आपको मौके मिलते जाएंगे। कप्तान रोहित शर्मा ने कपिल देव की सलाह को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा वो बाहर बैठकर मैच देख रहे हैं, नाम लिए बिना। ये मैं बता दूं, कहीं आप ये लोग सोचें कि ऐसे नाम लेकर के बोला, बिना नाम लिए रोहित शर्मा का कहना है कि वो बाहर बैठकर मैच देख रहे हैं, अंदर क्या चल रहा है वो नहीं जानते। हमारी एक सोच और प्रक्रिया है, हमने टीम तैयार की है और इसके पीछे बहुत सोच है। हम मौका देते हैं और साथ खड़े रहते हैं। ये तमाम चीजें आप बाहर बैठकर नहीं समझ सकते। बाहर जो बातें हो रही हैं वे हमारे लिए खास मायने नहीं रखती हैं। अच्छा, अब इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइकल वॉन वो भी मैदान में उतर आए इस बात पे। उन्होंने कहा कि इसी साल वो ऑस्ट्रेलिया में खेले जाने वाले आईसीसी T20 वर्ल्ड कप के लिए भारत टीम में विराट कोहली की जगह नहीं देखते हैं, ये उनका कहना है। क्या कहा ये आपको वो बताएं। अगर मुझे टीम चुननी होती तो शायद विराट टीम में नहीं होते। विराट पर बड़ा प्रश्न चिन्ह है। अगली बार उनके T20 की टीम में चुने जाने पर सवाल खड़े हो गए हैं। इसके पहले माइकल वॉन ये भी कह चुके हैं कि विराट को छुट्टी लेकर परिवार के साथ समय बिताना चाहिए। मतलब ये पहले एक बार वो ये बात बता चुके हैं। उन्होंने कहा कि मैं खास तौर पर विराट को देखता हूं, मुझे पता है कि आईपीएल के अंत में उन्हें थोड़ा आराम मिला था, लेकिन मुझे उनको देखकर लगता है कि उन्हें और आराम की जरूरत है। उन्हें क्रिकेट से 3 महीने दूर रहना चाहिए। जाओ और समुंदर तट पर बैठो, परिवार के साथ ज्यादा समय बिताना चाहिए। अब आइए एक नजर डाल लेते हैं इस साल T20 में भारतीय बल्लेबाजों के प्रदर्शन पर, क्योंकि जाहिर सी बात है ये उनके परफॉर्मेंस पर कमेंट्स चल रहे हैं। परफॉर्मेंस कैसा है वो देख लें। तो इस साल T20 में बल्लेबाज पारी रन और औसत स्ट्राइक क्या थी वो आपके स्क्रीन पर, इसको जरा फुल फ्रेम दिखा देते हैं। तो सूर्य कुमार यादव जो है 15 पारी में आप देख सकते हैं स्ट्राइक रेट 160 पार, दीपक हुड्डा 146, केएल राहुल 135 प्लस, ईशान किशन 125 प्लस, रोहित शर्मा 124.71, विराट कोहली 19 पारी खेले हैं, 411 रन बनाए हैं और स्ट्राइक रेट है 117.09। तो आंकड़े ये बात जरूर बताते हैं जिसकी तरफ ये इशारे किए जा रहे हैं। इसके अलावा आइए एक और ग्राफिक देख लेते हैं। ये आपको बता देते हैं उनकी जो पारी रही है उसके बारे में। विराट ने आखिरी बार शतक कब लगाया था उस पर नजर डाल लेते हैं। तो उन्होंने आखिरी टेस्ट शतक नवंबर 2019 बांग्लादेश के खिलाफ कोलकाता में बनाया था और वनडे में अंतिम शतक अगस्त 2019 में पोर्ट ऑफ स्पेन में वेस्ट इंडीज के विरुद्ध बनाया था। यह था 114 रन। ये उनकी परफॉर्मेंस है अब तक। इसी वजह से जो सवाल हम पूछ रहे हैं वो ये हैं, कोहली पर कोहराम, एक विराट बवाल, फॉर्म बनाम ख्याति। आप अपने आप को कहां पाते हैं, क्योंकि खराब फॉर्म पर उनके सवाल उठ रहे हैं। क्या विराट को एक स्ट्रेटेजिक टाइम आउट ले लेना चाहिए? आईपीएल में होता है ना स्ट्रेटेजिक टाइम आउट 2.5 मिनट का, तो 2-2.5 महीने की उनको स्ट्रेटेजिक टाइम आउट ले लेनी चाहिए क्या? और क्या ये बवाल अनावश्यक है? क्योंकि बहुत बड़ा एक तबका ये भी है जिसका ये कहना है क्यों उसके पीछे पड़े हुए हैं भाई। तो मैं सबसे पहले संजय किशोर जी के पास जाना चाहता हूं, एनडीटीवी के। उनसे पहले शुरू करते हैं, उसके बाद और हमारे
जो गेस्ट हैं उनके पास जाएंगे। संजय जी, आपका क्या विचार है? ये जो सुझाव दिया जा रहा है उसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, उन्हें आराम लेने का वक्त तो नहीं है कि अक्टूबर में ही T20 वर्ल्ड कप है और वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ पहले वनडे सीरीज खेली जाएगी और T20 सीरीज भी खेली जानी है। उस टीम का ऐलान नहीं हुआ है, T20 सीरीज की टीम का ऐलान नहीं हुआ है। उस टीम में विराट कोहली रहते हैं या नहीं रहते हैं, इस पर बहुत डिपेंड करेगा कि वर्ल्ड कप की टीम में उन्हें जगह मिलती है नहीं। वर्ल्ड कप की टीम में मेरे ख्याल से उन्हें जगह मिलनी चाहिए, लेकिन मैं 2007 वर्ल्ड कप का एक वाकया याद कराना चाहूँगा कि उस वक्त उस साल 2 वर्ल्ड कप हुए थे। एक 50 ओवर्स का हुआ था जिसमें भारतीय टीम राहुल द्रविड़ की कप्तानी में पहले राउंड में ही हार कर बाहर हो गई थी। उसके बाद राहुल द्रविड़ लौटते हैं, उन्होंने कप्तानी से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने सचिन तेंदुलकर को भी तैयार किया, सौरव गांगुली को भी तैयार किया कि दोनों T20 वर्ल्ड कप में खेलने नहीं जाए। उस समय दोनों की उम्र, सचिन की और द्रविड़ की 34 साल थी और सौरव गांगुली के 35 साल। वो दोनों नहीं जाते हैं और कमान दे दी जाती है महेंद्र सिंह धोनी की और उसके बाद नतीजा सामने है। तो मेरे ख्याल से विराट कोहली को नज़रअंदाज करना भी मुश्किल है, लेकिन अगर हटाना है तो मेरे ख्याल से रोहित शर्मा को भी बिठाएं, आप विराट कोहली को भी बिठाएं और कमान हार्दिक पांड्या को दे दें, जैसा कि 2007 वर्ल्ड कप में हुआ था। बिल्कुल नए खिलाड़ी को महेंद्र सिंह धोनी ने, और पूरी टीम अमूमन नहीं थी, उन्होंने कमाल कर दिखलाया था। जी बिल्कुल, ये तो एक नया सुझाव दे दिया आपने। अब देखना ये होगा कि इसको माना जाएगा या नहीं। तो जैसे कि आपने बोला संजय जी, इतिहास हमें बताता है कि कुछ आउट ऑफ द बॉक्स फैसले लिए गए हैं कप्तानी को लेकर के और परफॉर्मेंस को लेकर के। तो क्या वो चीज़ रिपीट होगी या नहीं, अब देखते हैं। चंद्रशेखर लूथरा जी खेल पत्रकार हैं और शरणदीप सिंह, आप पूर्व क्रिकेटर हैं, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। शरणदीप जी, मैं पहले आपसे शुरू करना चाहता हूं, और जितने एक्सपर्ट्स जिनका ये मानना है कि अब उनको थोड़ा आराम कर लेना चाहिए या इन फॉर्म जो लोग हैं उनको चले आना चाहिए, उसमें कपिल देव भी हैं, माइकल वॉन भी हैं, सब लोग अपना अपना बयान दे रहे हैं, जिसपे हमने देखा कि टीम इंडिया की तरफ से ये बयान आया कि हम बहुत सोच समझ करके फैसला लेते हैं। तो एक्सपर्ट बाहर से देखते हैं सारी चीजें, हम अंदर रह करके ये फैसला ले रहे हैं और हमें सारी चीजें बारीकी से पता है। तो किस चीज को ज्यादा तवज्जो दी जाए? आपको लगता है कि अभी उनमें और क्रिकेट बाकी है या वो थोड़ा रेस्ट ले लें, स्ट्रेटेजिक टाइम आउट? देखिए, रेस्ट लेने का तो सवाल नहीं बनता, रेस्ट तो ले चुके हैं, उनको रेस्ट मिल चुका है। आईपीएल के बाद साउथ अफ्रीका सीरीज में उनको रेस्ट मिला है, तो अभी उनको रेस्ट की जरूरत नहीं है। और खासकर जब आपके रन नहीं बन रहे होते हैं तो फिर ज्यादातर यही होता है कि अब जितने ज्यादा मैचेस खेलें उतना आपके लिए अच्छा होता है कि तब आप फॉर्म में वापस आ सकते हैं। लेकिन यहाँ विराट पे बात होनी शुरू होगी कि फॉर्म में नहीं, उनको टीम में जगह नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन कौन है ऐसा खिलाड़ी जो विराट को रिप्लेस कर सकता है? और खाली विराट पे नहीं है कि विराट रन नहीं बना रहे, विराट के साथ कुछ सवाल उठता है टीम मैनेजमेंट के ऊपर, कोचिंग स्टाफ के ऊपर, क्योंकि वो क्या ऐसा मेहनत कर रही है कि जो दुनिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज है उसको फॉर्म में वापस नहीं ला पा रही है अभी तक। तो वो उनको ठीक करने के लिए क्या कहे जा रहे हैं? और वही सवाल जब रोहित ने कहा कि बाहर से चीजें दिखने में अलग लगती है, अंदर जो टीम मैनेजमेंट काम कर रही थी उनको पता था एग्जैक्टली कि किस तरीके के काम कर रहे हैं। और विराट कोहली एक ऐसा बल्लेबाज है जिसके लिए हम यही सोच रहे हैं कि वो फॉर्म में नहीं है, दूसरे प्लेयर को लाना चाहिए। किसी ने ये बात नहीं की कि अगर वो फॉर्म में वापस आ गए तो वो भारत के लिए क्या कर सकते हैं। वो एक ऐसा खिलाड़ी है कि जिस दिन वो फॉर्म में वापस आया तो अकेला ही पूरा वर्ल्ड कप अपने सिर के ऊपर लेके जीत सकता है। ऐसी काबिलियत है विराट कोहली के अंदर। 2-2.5 साल से बेशक 100 नहीं बनाया हो, लेकिन ये 30-31 साल की उम्र में 70-100 बना के वो इंसान खिलाड़ी बैठा हुआ। और कभी भी आप उसकी फील्डिंग में बॉडी लैंग्वेज देखें, कभी भी ऐसा नहीं दिख रहा कि उसके चेहरे पे प्रेशर है। वो उससे ही कमिटमेंट के साथ रेगुलरली हर मैच टू मैच अंदर उतर रहा है, कोशिश कर रहा है कि वो रन बना सके। तो हमें वो दिख नहीं रहा, लेकिन वो कितनी जद्दोजहद, उसके दिमाग में कितनी चीजें चल रही होंगी, कितना प्रेशर होगा उसके ऊपर भी कि हर लोग ये बातें कर रहे हैं और वो सर्वश्रेष्ठ प्लेयर है और अपनी टीम के लिए खेलना चाहता है। वो ऐसा नहीं है कि जाके अंदर जाके बिल्कुल ही डॉट बॉल्स खेलना शुरू कर दिया, बाउंड्रीज नहीं मारा, एफर्ट नहीं मारा कि नहीं जी मैं तो अपने 50 बना लूं फिर उसके बाद मारना शुरू करूं। जो उसका नेचुरल गेम है उसी को बैक कर रहा है, लेकिन ये है कि कुछ समय उसको थोड़ा सा ज्यादा लग रहा है फॉर्म में वापस आने के लिए, बस, और इससे बड़ी कोई बात नहीं होती। लूथरा जी, आपका क्या मानना है? आपको लगता है कि जो सुझाव दिए जा रहे हैं कि वो अब आराम कर लें, थोड़ा रिलैक्स कर लें, कोई थोड़ा और जो फॉर्म में है उसको मौका दे दिया जाए, आपको लगता है इन बातों को तवज्जो देनी चाहिए? संकेत, गोल पोस्ट शिफ्ट हो जाते हैं, ये वही विराट कोहली है। खैर, पहली बात तो विराट की फॉर्म इतनी खराब नहीं है कि ये सब क्वेश्चन उठे। क्वेश्चन ये है कि इतना ज्यादा क्रिकेट अब आप खेल रहे हैं कि आपको कहीं ना कहीं तो छोड़ना पड़ेगा। 33-34 के आप हो रहे हैं तो इसमें आपको कहीं ना कहीं तो विराम देना पड़ेगा। लेकिन ये वही विराट कोहली है जिनके लिए आप आज आप
गोल पोस्ट शिफ्ट करते हैं। ये वही विराट कोहली जब कप्तान बने पहली 35-37 इनिंग्स में किसी को टिकने ही नहीं दिया, हर रोज बदलाव करते थे, विनिंग कॉम्बिनेशन में भी लूजिंग कॉम्बिनेशन में भी। तब तो यार्डस्टिक डिफरेंट थे, विराट कहते थे जैसा मैं खेल रहा हूं सब खेलो। आज जब इन पर बारी आई तो फिर वही 2012-13 जब ये इंग्लैंड में फ्लॉप हुए थे और महेंद्र सिंह धोनी ने इनको टीम से ड्रॉप नहीं होने दिया, सेम क्विड प्रो। उसके बाद महेंद्र सिंह धोनी खराब फॉर्म में गए, इन्होंने उनको ड्रॉप नहीं होने दिया। पर कि स्टार जो स्टार पावर है ना, अब ये डिसाइड करती है पॉलिटिकल पावर की तरह, जिसको बीसीसीआई चला रही है। ये वो सिलेक्टर्स नहीं है दिलीप वेंगसरकर की तरह जो आगे की तरफ देखेंगे। ये वो सिलेक्टर है जो जूनियर का फॉर्म भरते हैं तो सीनियर के सिलेक्टर बन जाते हैं। ये वो सिलेक्टर है जो खाली कागज पर बड़े बड़े जो इनके आजकल जो माई बाप हैं उनको जाकर अपना इस्तीफा सौंप देते हैं कि जिस दिन कहोगे जी जमा कर देना, मुझे बना दीजिए, मुझे 2-3 करोड़ मिल जाए 3-4 साल के। तो देखिए यार्डस्टिक्स चेंज हो गए हैं। विराट कोहली बहुत बढ़िया प्लेयर है, पहली बात, मुझे कोई डाउट नहीं है, लेकिन विराट कोहली परफॉर्म नहीं कर रहे। दीपक हुड्डा, श्रेयस अय्यर ये सब परफॉर्म कर रहे, उन्हें मौका दीजिए। अब नहीं तो ये कौन सी आप बात कह रहे थे अभी थोड़ी देर पहले कि यार्डस्टिक अलग अलग हो गया, कि ये दूसरों पे जो नियम लगाते थे वो अपने ऊपर क्यों नहीं लगा रहे? एब्सोल्युटली, तब ये कहते थे अगर आप परफॉर्म नहीं कर रहे मैं तो रोटेट करूंगा, और जो परफॉर्म थोड़ा कम भी कर रहे थे तो उनको भी रोटेट कर रहे थे। 35-37 मैचेस में लगातार इन्होंने विनिंग कॉम्बिनेशन को खराब करना शुरू कर दिया, किसी को सेट नहीं होने दे रहे थे। आज जब अपने पे बात आई है तो ये यार्डस्टिक चेंज होगी। शरणदीप जी, सारे एक्सपर्ट मैं आपका जवाब जानना चाहूंगा। आपने लूथरा जी की बात सुनी, बेसिकली बतौर कैप्टन आपको हक था, तो आप वो शतरंज के मोहरे की तरह आप अपनी चाल सेट कर रहे थे, मोहरे बदल रहे थे, लेकिन जब अपनी बारी आई तो आपको क्यों लगा? उनका ये कहना है कि ये कहीं ऐसा तो नहीं है कि परफॉर्मेंस से ज्यादा स्टार पावर ज्यादा मायने रखती है, कि भाई विराट है कैसे हटाएं? देखिए, परफॉर्मेंस करते हैं तो ही आप स्टार बनते हैं, बिना परफॉर्मेंस किए तो स्टार नहीं बनते। 9 स्टार पावर जो आप बात कर रहे नहीं आती है, वो पॉसिबल नहीं होना। वो उसी तक बस आती है जिसने 70-100 बनाए हो या जिसने पिछले 12 साल अच्छा प्रदर्शन किया हो, वही वो स्टार बनता है, वही उसी के पास वो थोड़ी सी लिबर्टी होती है। और हम जहां बात कर रहे हैं कैप्टनसी की, चीजों को चेंज किया जाता है, पर उस समय में भारत हारा ही कहा। 4 साल से भारत नंबर 1 पोजीशन पे रहा है। हाँ, आप ये थे कि जो बेंच स्ट्रेंथ थी हम उसको ट्राई करते जा रहे थे, साथ में विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ। आप अपने साथ ही यंगस्टर्स को भी बनाना चाह रहे थे साथ साथ, कि हमारे साथ खेलते, क्योंकि उन पे कम प्रेशर है। ऐसा नहीं कि अगर आप नई टीम बनाना हो या किसी यंगस्टर्स को खिलाना हो तो सारे सीधे ड्रॉप करके सारे यंगस्टर्स अंदर डाल दें, वो भी नहीं होता। नहीं तो फिर उनको संभालेगा कौन? तो कोई ना कुछ सीनियर प्लेयर्स होते हैं जो आपको संभालते हैं। वही चीज विराट कोहली ने अपनी कैप्टनसी में की, और वही देखिए उनकी कैप्टनसी में हुआ क्या। हम समय एक वर्ल्ड कप हारे, नहीं तो वो फॉर्म देखिए 4 साल कितना बेहतरीन समय रहा है। 5 साल नंबर 1 टीम थी आपकी वर्ल्ड की। वर्ल्ड कप जाने से पहले दावेदारी, सार दुनिया की हर एक टीम कहती थी कि भारत ही है वो दावेदार जो इस वर्ल्ड कप को जीत सकता है। कभी ऐसे बातें नहीं हुई है। ठीक है, उस समय अभी वो समय ऐसा नहीं चल रहा, लेकिन उतना खराब फॉर्म विराट कोहली का नहीं है, चल रहा है। तो ऐसा नहीं है कि 5 मैचों में सिर्फ 5 ही रन बने हो या 10 ही रन बने हो। ये वो खिलाड़ी है कि जिस दिन ये फॉर्म में वापस आया तो ये दुनिया का नक्शा फिर से वैसे बदल देगा जो उसने पहले किया होता। अच्छा, तो बताइए लूथरा जी। देखना चाहिए लूथरा जी, ऐसा है कि सारी, मैं जो बात समझ पाया शरणदीप जी की, सारी उंगलियां एक समान नहीं होती। एब्सोल्युटली। तो आपका वाला लॉजिक इस तरीके से लागू नहीं हो सकता कि आप बोले कि भाई जैसे वो छटनी कर रहे थे वैसे उनकी भी हो जाए। संकेत, मैंने पहली चीज ये कही थी, विराट का फॉर्म बहुत ज्यादा खराब नहीं है। पॉइंट यह है कि आप प्लेयर के हिसाब से यार्डस्टिक चेंज करते हो, और आज वो वैसा कोई नहीं, वही मैं सवाल पूछ रहा हूं, प्लेयर के हिसाब से क्या यार्डस्टिक चेंज बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। विराट कोहली, सुनिए, विराट कोहली है। अगर आप विराट कोहली को किसी नीचे के प्लेयर के साथ कंपेयर कर रहे हैं, किसी भी नए प्लेयर के साथ, तो देखिए ज्यादती होगी। सुनील गावस्कर रिटायर हुए जो बहुत अच्छा खेल रहे थे 1987 में, सडनली गए, निकल गए। कपिल देव जो आज कह रहे हैं कि विराट को जाना चाहिए, कपिल देव को अपना दौर भी मालूम है। 434 करने के चक्कर में कितनी बार थर्ड मैन चले थे। मोहम्मद अजहरुद्दीन की कप्तान में हम भी यंगस्टर से देख रहे थे, उनको बहुत निग्लेक्ट भी कर रहे थे, लेकिन रिकॉर्ड के लिए चलाए रख रहे। तो क्या विराट कोहली उस तरह के डिजर्व करते हैं? मुझे नहीं लगता। विराट कोहली बड़े प्लेयर रहे हैं, बड़े कप्तान रहे हैं। आज जब अगर एक फॉर्मेट में अच्छा नहीं कर रहे तो जाइए ना दूसरे 2 फॉर्मेट के लिए। ये थोड़ी भी है कि किसी, देखिए मैंने आपको क्या बताया संकेत, ये वो स्टार पावर है जिससे ना तो सिलेक्टर बात कर सकते हैं। सिलेक्टर बात करता है इंग्लैंड में कि विराट कोहली से पूछ लूं
कि क्या उनका आगे जाने का रोड मैप है, तो पता चलता है बेबी सिटिंग कर रहे हैं, ऐसी बातें आती है, उनसे बात नहीं हो रही। जब विराट को हटाते हैं तो वो अपनी मर्जी से हट रहे हैं, एकदम सरप्राइज आप दे देते हैं। और तीसरी बात जो मैंने सबसे बड़ी बात की, सेलेक्टर्स जूनियर के लिए भरते हैं तो सीनियर का सेलेक्टर बना देते हैं, क्योंकि ये स्टार पावर वहां नहीं है, ये सिर्फ प्लेयरों में, उनकी हिम्मत ही नहीं है। विराट कोहली से कितने सेलेक्टर्स ने बात की है? तो भाई देखिए, ऐसा है क्रिकेट का मिजाज इस देश में ऐसा ही है। लूथरा जी और सिंह साहब, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। इस देश में क्रिकेट का मिजाज ऐसा ही है कि रन बनाओगे, कुछ दिखाओगे अपना प्रदर्शन तो सराखों पे, और अगर परफॉर्म नहीं करोगे तो फिर सवाल भी पूछे जाएंगे, और बहुत तीखे सवाल पूछे जाएंगे। बेहद इमोशनल, जज्बाती मुल्क है, तो इसी वजह से खुशी भी बहुत ज्यादा होती है और दुख और गुस्सा भी उतना ही। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, अभी हाजिर होते हैं। कि आपका क्रिकेट से भी वास्ता रहा है और क्रिकेट को लेकर के भी एक बड़ी खबर चल रही है। विराट कोहली के मुद्दे पर आप अपने आप को कहां पाते हैं? आपने देखा होगा कितनी आलोचना वगैरह हो रही है। 2020 से जब से कोरोना हुआ और बहुत सारी समस्याएं होती चली गई, दूसरे नंबर पर रन बनाए हैं विराट कोहली ने। उनके साथ उनके रन बनाने की इतनी लंबी फेहरिस्त है कि जब वो आदमी 1 या 2 या 3 मैच में फेल होता है तो लोग कहते हैं कि ये गया, इसको हटा दो। जो भी बड़े खिलाड़ी होते हैं उनके आलोचक आपको मिलेंगे ही, और कोई भगवान नहीं है जो हर इनिंग्स के अंदर एक व्यक्ति सेंचुरी बना देगा। तो मैं यह कहना चाहता हूं कि जो बड़े वरिष्ठ खिलाड़ी हैं कृपया देखें इस चीज को, और बोलने से पहले कम से कम आंकड़ों को तो ध्यान दे लें, उसके बाद फिर आगे बात करें। कीर्ति साहब, बहुत वरिष्ठ लोग हैं जो कि ये बात कह रहे हैं, जैसे कि कपिल देव, जैसे कि वेंकटेश प्रसाद, माइकल वॉन। ये छोटे मोटे लोग नहीं हैं। नहीं, ये बड़े लोग हैं, लेकिन मेरे जैसा छोटा आदमी एक चीज बताने की कोशिश कर रहा है कि 2020 से लेकर आज तक रोहित शर्मा के रन देख लीजिए, बाकी किसी के रन देख लीजिए, और देख करके तुलना करके बताइए कि किसने ज्यादा रन बनाए। उसके बाद मेरे सामने जो दलील दी जाएगी मैं उस दलील को मानने के लिए तैयार हूं।